Hello friends, welcome to the channel. This is Wealth with Dev, your companion to your wealth journey. आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑन द गो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करें। वैसे तो हमने मेरे दूसरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू हम म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने का हमने एक बनाया था, जिसमें हमने बोला था कि आप पहले गोल सेट करो, फाइनेंशियल गोल लाओ, रिस्क एपेटाइट देखो, उसके बाद फिर आप ये कहेंगे कि आपका एज बैंड के हिसाब से आप देखिए, और फिर वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स हैं कि हमको फंड का रिटर्न देखना है, कि हमको अभी एक्सपेंस रेशियो देखना है, कि हमको अभी फंड मैनेजर का डिटेल देखना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बट ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि यार अभी इतना सारा एनालिसिस कौन करेगा, मेरे को सिंपल थंब रूल बताओ जिससे मैं इन्वेस्ट करूं। क्योंकि अल्टीमेटली ये देखिए, मार्केट में एक सच्चाई है मार्केट की कि मार्केट में दो ही रन होते हैं, एक बुल रन होता है, एक बेयर रन होता है। बुल मार्केट जब ऊपर जाता है तो बुल रन बोलते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तो उसको बेयर रन बोलते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड आप कुछ भी ले लीजिए, वो 100% लिंक्ड है मार्केट के साइकिल से। तो यदि आप बुल रन में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सारे म्यूचुअल फंड अच्छा करेंगे, और यदि मार्केट बेयर साइकिल में है तो ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं होगा जो अच्छा करेगा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। रिलेटिव तो कर सकते हैं, लेकिन आसपास ही रहते हैं सारे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस म्यूचुअल फंड्स को चलाते हैं, और बहुत ही साउंड एंड बहुत ही टैलेंटेड मैनेजर्स पैसे को आपको मैनेज करते हैं, तो उन लोग आसपास ही मिलेंगे आपको। तो अभी हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हम ओवर इंजीनियरिंग करने से कोई बहुत सारा एक्स्ट्रा रिटर्न ले आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको यदि थंब रूल चाहिए, आपको कुछ नहीं देखना है, तो मैं सिंपल आपको एज वाइज क्राइटेरिया बता दूं। ये 50 के अंदर है, तो आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एक आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप मल्टी कैप भी कर सकते हैं, बट फ्लेक्सी कैप बेटर है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास बहुत रूम होता है। मार्केट साइकिल के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में अपना प्रपोर्शन बदल सकते हैं, तो वो पूरा उनके टैलेंट को हमको अनलिश करने का मौका मिलता है। तो सेकंड ये हो गया, और थर्ड मिड एंड स्मॉल का एक कंबाइंड फंड ले सकते हैं। अब मिड एंड स्मॉल आपका रिस्क एपेटाइट पे भी है, कि आप उतना रिस्क और उतना पीरियड उसको देखने के तैयार हैं कि नहीं, कि आपको उतने उतार चढ़ाव पसंद है कि नहीं। बाकी फर्स्ट दो तो आप रखिए। तो यदि आपको इनफ रिस्की और अच्छा रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो एक इंडेक्स, एक फ्लेक्सी कैप, और एक आपका मिड एंड स्मॉल। यदि आपको कंजर्वेटिव रहना है तो एक आपका इंडेक्स फंड और एक आप फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, और दोनों में 50-50 हर महीने डालिए। अभी इंडेक्स फंड में हमको निफ्टी 50 डालने, मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन निफ्टी जूनियर की तरफ रहता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की तरफ, जिसमें निफ्टी के 50 से 100 तक की कंपनी है। अब ये 50 से 100 तक की लार्ज कैप बहुत साउंड कंपनीज हैं, एस्टैब्लिश, रनिंग गुड। अब वहां से उनकी जर्नी 1 to 50 में होने वाली है, उनमें से बहुत सारे भी। तो जब भी वो जर्नी होगी तो हमको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ये ग्रोथ बन जाता है। वैसे तो इन जनरल इंडियन मार्केट ग्रोथ मार्केट ही है, बट अब यदि नेक्स्ट 50 या जूनियर में जाते हैं तो आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बेटर हो जाता है, तो आपको ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा जरूर, क्योंकि दे आर ऑल ट्राइंग टू ग्रो एंड गो टू टॉप 50। तो आप निफ्टी जूनियर कर सकते हैं इंडेक्स में, और इसके अलावा आप एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, तो आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर या अपने एनालिसिस से आप सेलेक्ट करके एक फ्लेक्सी कैप अच्छा सा फंड सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आपको मिड एंड स्मॉल में जाना है तो हम सेम प्रोसेस लगा के मिड एंड स्मॉल में एलोकेट कर सकते हैं। तो दिस इज एसेंशियली योर, you can say, 2-minute guide to selecting a mutual fund for your portfolio, and based on the market cycle this will give you good return. आप लॉन्ग टर्म रहिए, म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टेड रहना। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना है कि डिविडेंड ऑप्शन लेना है, आपको सिप करना है या लमसम करना है। तो
बेस्ट ये है, यदि आप कैपिटल एप्रिसिएशन और वेल्थ क्रिएशन के जा रहे हैं तो आप ज्यादातर ग्रोथ प्लान लीजिए, और इसको और कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रोथ प्लान विल सूट योर वेल्थ क्रिएशन नीड्स। इसके अलावा आपका सिप वर्सेस लमसम में ज्यादातर, एक हमने जो म्यूचुअल फंड का हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि व्हाई वी शुड सेलेक्ट म्यूचुअल फंड, उसका वन ऑफ द की बेनिफिट्स सिस्टमैटिक इनकम, जो कि एक लमसम में बहुत ज्यादा नहीं है, उसको थोड़े थोड़े को जोड़कर बड़ा सा वेल्थ बनाना ही म्यूचुअल फंड का एक वन ऑफ द की क्वालिटी है। तो हमको एसआईपी के रूट्स के थ्रू जाना चाहिए। आप सैलरीड हैं या आपका मंथली बिजनेस इनकम है तो आप उसमें से एसआईपी कीजिए। एसआईपी के दो बेनिफिट है, एक तो आप थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं, और उसका दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमको एवरेजिंग मिलता है। मार्केट तो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, अलग अलग साइकिल में हो सकता है। अभी हम साइकिल ज्यादा देखने नहीं जा रहे हैं, तो गलत टाइम में एक बार में ज्यादा डाल दिया, गलत टाइम में एंट्री हो गई, वो उससे बचने के लिए बेस्ट ये है कि हम समय के साथ करते रहें। कभी ऊपर लेंगे, कभी नीचे लेंगे, सब एवरेज आउट होके हमको एक अच्छा बाइंग प्रोफाइल मिल जाएगा। लम सम लेने का भी आप देख सकते हैं, कई बार जैसे बोनस आया है, आप लम सम डालना चाहते हैं तो आप मार्केट साइकिल चेक कर लो। मार्केट साइकिल अलाउ करता है तो एक लमसम आप डाल सकते हैं। इक्विटीज में लमसम एडवाइजेबल नहीं है। अब लमसम डालना भी है आपको तो आप उसको 5-6 महीने में या 3 महीने आप डिस्ट्रीब्यूट करके डालो। एक बार में बहुत सारा पैसा डालना है इक्विटीज में बहुत अच्छा साउंड अप्रोच नहीं होता है। 2 से 3 या 5, 3-4 फंड हमने ले लिए, तो अभी उस फंड को हमको लेके सब लोग यही बोलते हैं कि आप इसको छोड़ दो और भूल जाओ। ये साउंड अप्रोच नहीं है। आप जो भी फंड लिए हैं उस फंड का रेगुलर रिव्यू और मॉनिटरिंग करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने फंड लिया, एक साल हमने देखा रिटर्न अच्छा है, बुरा है, एवरेज है। हमने दूसरे साल भी देखा। 1-2 साल में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फंड, उसका जो बेंचमार्क है, हर फंड का एक बेंचमार्क भी आपको दिखाई देगा कि वो किस फंड से बेंचमार्क कर रहे हैं या किस इंडेक्स से बेंचमार्क कर रहे हैं। तो वो जो बेंचमार्क है उससे अच्छा रिटर्न हमको लाना है, तभी हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना। यदि उस बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है, उसके बराबर भी आ रहा है, तो हमको एक बार रिव्यू करना चाहिए। और यदि अच्छा नहीं कर रहा है फंड, साल 2 साल हमने देखा नहीं, तो फिर उससे पैसे निकाल के हमको दूसरे फंड में जाना है। किसी भी एवरेज परफॉर्मिंग या लोअर परफॉर्मिंग फंड में हमको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमको लॉन्ग टर्म रहना है, कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहना है, लेकिन हमको जुडिशियली इन्वेस्टेड रहना है। अब इसको आप दूसरे एक्सट्रीम में मत ले जाइए। लेकिन अभी आप म्यूचुअल फंड्स को लेके उसको रेगुलर ऊपर नीचे देख के, इक्विटी म्यूचुअल फंड तो ऊपर नीचे होगा, देख के उसको बेच देना, लिक्विडेट कर देना, फिर ये खरीदना वो खरीदना, इस तरह की शॉपिंग मत कीजिए। स्टॉक जैसे पर्पस किल हो जाएगा। आपको एक रेगुलर बेसिस पे लंबे पीरियड में आपको एक रिव्यू करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल में और भी वीडियोस है उनको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।